कौन थे अब्राहम लिंकन? क्यों अब्राहम लिंकन को महान मुक्तिदाता कहा जाता था? कैसे एक किसान तथा बढ़ई का बेटा अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन जाता है? कैसे दक्षिण अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के बीच गृह युद्ध हुआ? कौन था जॉन वाइसर बूथ? किसने गुलामी प्रथा को समाप्त किया था? क्या था अब्राहम लिंकन की मौत का कारण? ये सब आपको पता चलेगा। क्या झूठ था, क्या सच, बस बने रहिएगा वीडियो में। Hello everyone, I am Ashu Verma. As you know very well, I hope you guys are doing well too. Guys, I am back again with a new video in front of you guys. Just listen to me carefully. दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं, अगर शायद उनकी जगह होता कोई तो शायद या किसी बीमार का शिकार हो जाता या उसको सुसाइड कर लेता, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही दुखों का सामना किया था। दोस्तों, इनका जन्म गरीबी में हुआ तथा ये पढ़ना चाहते थे, लेकिन गरीबी होने के कारण इन्हें अपना स्कूल 6 साल की उम्र में छोड़ना पड़ा। ये इनके माता पिता इन्हें आलसी कहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर समय अपना पढ़ाई में देते थे। इनका माता पिता चाहते थे कि ये हमारे साथ खेतों में काम करे, पर दोस्तों इन्हें खेती से जुड़ी बिल्कुल भी मेहनत पसंद नहीं थी तथा ये ज़्यादातर पढ़े नहीं, ये घूमंतु टीचर से पढ़ते रहे। दोस्तों, जिस लड़की को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी टाइफाइड के कारण मृत्यु हो गई। उनका नाम एन रूटलेस था। 21 वर्ष की उम्र में दोस्तों ये वार्ड मेंबर का चुनाव हार गए। 24 वर्ष की उम्र में बिजनेस में असफल हुए। 27 वर्ष की उम्र में इनकी पत्नी ओवेंस ने इन्हें तलाक दे दिया। दोस्तों 32, 37, 42, 47 की उम्र में यह सांसद का चुनाव हार गए। लेकिन दोस्तों 52 साल की उम्र में करिश्मा हो जाता है। एक किसान का बेटा, एक बढ़ई का बेटा अमेरिका का 16 राष्ट्रपति बन जाता है और महान मुक्तिदाता कहलाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अब्राहम लिंकन सेड, आई एम स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। अर्थात हाँ, मैं धीरे चलने वाला व्यक्ति हूं, पर मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं चला। चलिए दोस्तों, शुरुआत से बात करते हैं। 12 फरवरी 1809 यानी कि इस दिन अब्राहम लिंकन एक महान राष्ट्रपति का जन्म हुआ। इनके पिता थॉमस लिंकन तथा इनके माता का नाम नैन्सी हैंस लिंकन था तथा इनके पिता एक किसान तथा बढ़ई का काम करते थे। दोस्तों, गरीबी में पैदा होने के कारण अब्राहम लिंकन को अपना स्कूल 6 साल की उम्र में छोड़ना पड़ा तथा उसके बाद इन्होंने सेल्फ स्टडी की तथा अलग अलग टीचर से पढ़ते रहे। इनके माता पिता इन्हें आलसी कहते रहते, क्योंकि ये खेतों में काम करते नहीं थे, क्योंकि इन्हें कृषि जीवन से जुड़ी बिल्कुल ही मेहनत पसंद नहीं थी। इसके बावजूद भी अब्राहम लिंकन एक अच्छे खासे एडवोकेट बन जाते हैं। दोस्तों, अब्राहम लिंकन आत्म शिक्षा के लेने के साथ साथ घर वालों की भी काम में मदद किया करते थे तथा वे लकड़ियां काटने में बहुत माहिर थे तथा वे कहा करते थे, गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। अर्थात आप मुझे 6 घंटे दीजिए पेड़ काटने को, उसमें से मैं 4 घंटे पहले कुल्हाड़ी में धार लगाऊंगा, फिर एकदम से मैं पेड़ को काट डालूंगा। दोस्तों, अब्राहम लिंकन के जीवन में एक ऐसा समय भी आ गया था जब वे चाकू छुरों से ज़्यादा दूर रहते थे। उन्हें लगता था कि मैं कहीं अपने आप को मार ना दूं, क्योंकि जिस लड़की से शादी करना चाहते थे, उसको पसंद करते थे, उनकी टाइफाइड के कारण मृत्यु हो जाती है। 21 वर्ष की उम्र में वार्ड मेंबर का चुनाव हार जाते हैं। 24 वर्ष में ये बिजनेस में फेल हो जाते हैं। 27 वर्ष में इनकी पत्नी ओवेंस ने तलाक देती थी। तब 32, 33, 42, 47 वर्ष की उम्र ये सांसद का चुनाव हार जाते हैं। दोस्तों, एक बार अब्राहम लिंकन से किसी ने उनका धर्म पूछा, तो देखिए वो क्या कहते हैं, व्हेन आई डू गुड आई फील गुड, व्हेन आई डू बैड आई फील बैड, दैट्स माई रिलीजन। अर्थात जब मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है, जब मैं बुरा करता हूँ तो मुझे बुरा महसूस होता है, यही मेरा धर्म है। दोस्तों, जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने तो इन्होंने सबसे पहले रंग भेद की नीति को समाप्त किया तथा लोगों को मुक्ति दिलाई, इसलिए इन्हें महान मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जब अब्राहम लिंकन ने बाहर के देशों को लोगों को मुक्ति दिलाई तो इसके समर्थन में उत्तर अमेरिका तो आ गया, लेकिन दक्षिण अमेरिका इसके विरोध में आ गया, क्योंकि उस समय किसानी के लिए दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे किसानों की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए बाहर देशों को गुलाम को बंदी बनाकर लाया करते थे। इसके चलते उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच गहरा युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, इन सबसे परेशान होकर एक पेशेवर एक्टर जो कि दक्षिण अमेरिका का रहने वाला था, वह बहुत ही दुखी हो गया, जिसके चक्कर में उसने सोचा कि मैं अब्राहम लिंकन को किडनैप कर लूंगा तथा अपनी बात मनवा लूंगा। दोस्तों, लेकिन यह वो कभी नहीं कर पाया। ऐसा उसके दोस्तों उसने कई बार करने की सोचा, लेकिन वो कभी नहीं कर पाया। इसके चलते उसके दोस्तों ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया, लेकिन लास्ट टाइम उसने सोच ही लिया कि अब मैं अब्राहम लिंकन को जान से मार दूंगा। 14 अप्रैल 1865 का वो दिन जब जॉन वाइसर बूथ ने अब्राहम लिंकन को पीछे से गोली मारी, जब वह अमेरिकन कजिन का नाटक देख रहे थे वॉशिंगटन के फोर्ट में।
इसके बाद दोस्तों अब्राहम लिंकन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल 1865 को मृत्यु हो गई तथा ये महान मुक्तिदाता इस दुनिया से अलविदा हो गया। दोस्तों आज हम अब्राहम लिंकन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि कभी भी जिंदगी में कितनी ही प्रॉब्लम आए लेकिन हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, यानी कि नेवर गिव अप। मुझे आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।